चलिए इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11 एनसीईआरटी मैथ, जो हमारे चैप्टर 4 प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन है, उसके एक्सरसाइज 4.1 सारी एग्जांपल्स पहले ही डील कर लिया है हमने। अब एक्सरसाइज की ओर प्रोसीड कर रहे हैं गाइस। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू दे दे पीएमआई के बारे में। हम लोगों ने अब तक क्या सीखा है। पीएमआई क्या होता है, एक स्पेसिफिक टर्म्स होते हैं, उसमें एक स्पेसिफिक एक टेक्निक है वो, जिसके थ्रू हम लोग किसी मैथमेटिकल टर्म्स को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं, वेरीफाई करते हैं कि वो स्टेटमेंट सही है या नहीं। और कैसा स्टेटमेंट गाइस, हम लोगों ने जाना है कि वो n टर्म्स में दिया गया स्टेटमेंट, कोई भी स्टेटमेंट जो कि n टर्म्स में दे रखा हो, और n वहां पे क्या होना चाहिए, पॉजिटिव इंटीजर्स होना चाहिए। ये सब हम लोग के माइंड में है, ज्यादा हम डीपली नहीं जाएंगे, इंट्रोडक्शन में मैंने बताया है। अब एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स को अब हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें दिया गया स्टेटमेंट है ये n-1 = 3^n-1/2। ये स्टेटमेंट को प्रूफ करना है, और सब में याद रखना है हर एक क्वेश्चन में जहां पर n है, हर एक क्वेश्चन में जहां पर n है, वहां पे n मेरा एक पॉजिटिव इंटीजर, इट मीन की नेचुरल नंबर है, ध्यान में रखना है। हम चाहे लिखें ना लिखें, इस पीएमआई पे जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे आज से आप जब तक बनाते रहो तब तक n का जो भी आपको जब भी n मिलेगा, समझ जाना है कि n वो पॉजिटिव इंटीजर के लिए ही है पीएमआई, ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर। तो इस स्टेटमेंट को अब हम लोग प्रूफ करने जा रहे हैं कि ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं। चलिए सबसे पहले हमारा जो काम रहता था, दिया गया स्टेटमेंट को लिखना, जिसको कि हम लोग p ऑफ n के टर्म्स में लिखते हैं। जो स्टेटमेंट दे रखा है मैथमेटिकल स्टेटमेंट, उसको हम लोग p ऑफ n के टर्म में लिखते हैं। क्या लिखते हैं, 1 + 3 का स्क्वायर प्लस ऐसे चलते जा रहा है प्लस 3 टू द पावर n-1 = 3 टू द पावर n-1/2। ये दिया गया स्टेटमेंट है, इसी को प्रूफ करना है। तो हमारा जो स्टेप नंबर 1 होता था प्रूफ करने के लिए, जिसको कि बेस स्टेप कहते थे, स्टेप 1 जो होता था वो हमारा क्या होता था कि n = 1 के लिए ये दिया गया स्टेटमेंट सही है क्या, n = 1, इट मीन कि पहले हम लोग को प्रूफ करना होता था टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू, p ऑफ 1 इज ट्रू। यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने 1 लिया हुआ है, n के प्लेस पे 1, क्योंकि नेचुरल नंबर में सबसे छोटा वैल्यू जो होगा पहले उस पर देखना है कि वो स्टेटमेंट सही है कि नहीं, सबसे छोटा वैल्यू। अगर n = कुछ ऐसा करके दे रखा होगा, नहीं n > 2, तब यहाँ पर n का सबसे छोटा वैल्यू क्या होता, 2 होता ना, तब हम लोग 2 पे चेक करते, 2 पे। लेकिन यहाँ पर नेचुरल नंबर बोला है, और नेचुरल नंबर में सबसे छोटा क्या होता है गाइस, 1 होता है, तो 1 पे चेक करना है हम लोगों को। तो चेक करते हैं कि ये दिया गया स्टेटमेंट सही है कि नहीं। अगर प्रूफ हो जाता है LHS और RHS, तब आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो और बोले थे जब भी ये सीरीज वाला क्वेश्चन, ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना, इट मीन की आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन। ऐसे में जब भी आपको सीरीज वाला आएगा, तब वहां पे जो यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने 1 रखा हुआ है, सॉरी, जब भी सीरीज वाला क्वेश्चन आएगा तब जो मैंने n के प्लेस पे 1 रखा हुआ है, ये n के प्लेस पे 1 क्या बताता है LHS वाले पार्ट के लिए, वो टर्म्स को बताता है, टर्म्स, यानी कि p ऑफ 1 इट मीन की फर्स्ट टर्म, p ऑफ 2 रहता है यानी कि सेकेंड टर्म, और फर्स्ट टर्म मेरा क्या है, 1 है। और RHS वाले पार्ट के लिए तो वो n का वैल्यू होता है, n का वैल्यू रख के उसको इवैल्यूएट करना होता है। तो n का वैल्यू रख देते हैं 3 टू द पावर 1 -1/2, ये 1 हो गया, 3 टू द पावर 1 तो 3 ही रहेगा, 3 - 1 हो गया 2, 2/2 हो गया मेरा 1। और यहाँ पे दिख रहा है LHS RHS इक्वल, दैट इज ट्रू, यानी कि p ऑफ 1 तो भाई सही है मेरा। जो हमारा स्टेप नंबर 2 होता था, जिसको कि इसको बेस स्टेप कहते हैं, इसको हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं। इसमें हम लोग मानते थे, एज्यूम करते थे, क्या एज्यूम करते थे कि जो दिया गया स्टेटमेंट है वो किसी n = k पर सही है। वो k कोई भी नेचुरल नंबर हो सकता है। एज्यूम कि p ऑफ k इज ट्रू, जहां पे n के प्लेस पे मैंने k लिखा हुआ है, और k एक्चुअली में है क्या, वो भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। p ऑफ k के लिए स्टेटमेंट सही है, हम लोग मानते थे। तो लिख लेते हैं p ऑफ k के लिए कैसा स्टेटमेंट बनेगा, 1 + 3 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते कहाँ तक, kth तक, यानी कि 3 × 3 टू द पावर k - 1 n के प्लेस पे इज इक्वल टू 3 टू द पावर k - 1 बाई माइनस, यहाँ पे 3 टू द पावर k से करना है बाई 2। चलिए ये स्टेटमेंट सही है, ये हम लोगों ने माना हुआ है, ये जो दिया गया स्टेटमेंट मैंने माना है, ये स्टेटमेंट सही है, ये हमने माना है, ठीक है। एज्यूम करना है, क्योंकि बिना माने तो सॉल्व होगा ही नहीं,
क्योंकि पी ऑफ के के बाद पी ऑफ के प्लस वन प्रूफ करना है, और पी ऑफ के प्लस वन प्रूफ करने के लिए पी ऑफ के का होना अनिवार्य है, होना नहीं बल्कि सही होना अनिवार्य है। तो स्टेप नंबर 3 जो हमारा लास्ट स्टेप होता था गाइस, क्या होता था कि हमें प्रूफ करना होता था इस स्टेप में कि ये दिया गया स्टेटमेंट n इज इक्वल टू के प्लस वन के लिए सही है। के प्लस वन के लिए तो सही है ही, के प्लस वन के लिए इसको प्रूफ करना है। पी ऑफ वन के लिए प्रूफ करना है, पी ऑफ के लिए मानना है, और पी ऑफ वन के लिए फिर से अगेन प्रूफ करना है। टू प्रूफ पी ऑफ के प्लस वन इज ट्रू, तो पी ऑफ के प्लस वन देख लेते हैं। पी ऑफ के प्लस वन क्या निकल के आता है, सच डैट 1 + 3 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते 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 कहाँ पहुँच गए, 3 इंटू अच्छा अगर बात करें के प्लस वन तक, ठीक है। अगर केथ टर्म तक का बात करें तो केथ टर्म यहाँ पे के प्लस वन लिए हुए हैं, केथ टर्म तो के प्लस वन के जस्ट पहले होगा। के प्लस वन के जस्ट पहले अगर केथ टर्म का बात करें तो 3 इंटू के माइनस वन हो जाएगा केथ टर्म, और के प्लस वन तो जस्ट इसके बाद बैठेगा, यानी कि इसमें प्लस हो जाएगा 3 इंटू एन के प्लेस पे के प्लस वन पुट करेंगे, के प्लस वन और माइनस वन है, माइनस वन इज इक्वल टू, इसको सॉल्व करेंगे प्लस माइनस कैंसिल, यानी कि ये के फाइनली रह जाएगा ना, के रह जाएगा, ठीक है। इसको के ही रहने देते हैं, हम कुछ नहीं किए इसमें। के प्लस वन था तो के प्लस वन के जस्ट पहले के होता है तो पहले केथ टर्म तक लिख दिए, और केथ टर्म के जस्ट बाद के प्लस वन होता है तो के प्लस वन एथ टर्म तक लिख दिए। के प्लस वन पुट कीजिएगा तो ये के हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पर 3 इंटू के प्लस वन, देन उसके बाद -1/2। चलिए आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, मालूम है LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, मैंने कई बार बताया है। तो LHS पार्ट का यूज करते हुए RHS प्रूफ करना है। तो LHS हम लोग लेंगे, क्या लिखा हुआ है 1 + 3 स्क्वायर प्लस जो भी है उसमें आप अच्छा लिख ही देते हैं, 1 + 3 स्क्वायर प्लस ऐसे चलते चलते 3 इंटू के 3 टू द पावर के माइनस वन प्लस 3 टू द पावर के, ये मेरा LHS टर्म है। आप अगर ध्यान से देखिए, आप अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वाला टर्म का वैल्यू हम लोग को पहले से फाइंड आउट है। देखिए 1 + 3 से लेकर के 3 इंटू के माइनस वन तक, 3 टू द पावर के माइनस वन तक के वैल्यूज़ हम लोगों ने पहले ही निकाल रखे हैं, और जो कि सही भी है। इसके प्लेस पे ये एक्चुअली है किसका वैल्यू, पी ऑफ के का वैल्यू है, तो इसके प्लेस पे हम पुट कर देते हैं पी ऑफ के का वैल्यू। पी ऑफ के का वैल्यू ये है, इसलिए मैंने यहाँ पे केथ टर्म भी लिया हुआ था। ओके, यानी कि 3 टू दी पावर के माइनस 1/2, देन उसके बाद इक्वल टू नहीं गाइस, प्लस है ना, प्लस 3 टू दी पावर के, प्लस 3 टू दी पावर के। ओके, एलसीएम ले लेंगे। पहले हम लोग को प्रूफ क्या करना है उसको जरा देख लें। इसके बराबर प्रूफ करना है, क्योंकि मंजिल को देख के रास्ते तय किए जाते हैं। ये प्रूफ करना है, ऐसा करते हैं, नीचे 2 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम लेंगे तो 3 टू दी पावर के माइनस 1 प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर के, और यहाँ तो नीचे 2 रहेगा। अब ऐसा करते हैं, 3 टू दी पावर के, ये प्लस वाला टर्म को इधर, प्लस 2 इंटू 3 टू दी पावर के माइनस 1/2। 3 टू दी पावर के दोनों में कॉमन दिख रहा है, कॉमन ले लेते हैं। 3 टू दी पावर के इंटू 1 + 2 माइनस 1/2। 2 + 1 होता है 3, यानी कि 3 इंटू 3 टू दी पावर के इंटू 3 टू 3 हो जाएगा। ये 3 टू दी पावर के इंटू 3 होगा ना, और 3 के पावर में हम 1 लिख सकते हैं गाइस, ठीक है। ये -1 है, बाई में 2 है। आप अगर ध्यान से देखिए तो बेस सेम पावर जुड़ जाएगा, और यही चीज मेरा RHS है, यही चीज मेरा RHS है, हमने प्रूफ कर लिया। तो देयरफॉर इससे हमको क्या पता चला कि P ऑफ K + 1 भी भाई सही है, P ऑफ K + 1 इज ट्रू। और चूंकि ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है गाइस, तो थोड़ा सा लिखना तो बनता है। यहाँ पे आपको लिखना होगा हेंस बाय PMI P ऑफ n, हेंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट जो हमारा P ऑफ n है, P ऑफ n इज ट्रू
फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, इसको हम लोग फॉर ऑल बोलते हैं। हमने सेट चैप्टर में बताया है आपको, रिलेशन में भी। तो जो दिया गया स्टेटमेंट है वो हर नेचुरल नंबर के लिए सही है। ये हो चुका है, आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो लीजिए। और हम लोग अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 भी आसान है, वीडियो पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करने का कोशिश करना है, काफ़ी आसान है। सेम ही स्टेप्स यूज होंगे गाइस, सेम ही स्टेप्स, बस कैलकुलेशन आपका अच्छा है ना, तो ये तो चैप्टर कुछ है ही नहीं। तो सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को, और यहाँ पर भी याद रखना है कि n जो है मेरा वो क्या है, नेचुरल नंबर के लिए है। ओके, इस स्टेटमेंट को हमें प्रूफ करना है। ओके, तो सबसे पहले गिवन स्टेटमेंट को लिखते हैं हम लोग, p ऑफ n सच डेट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब्स, ये सीरीज वाला है, इसको आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन कहते हैं हम लोग। आइडेंटिटी बेस्ड है, जिसमें हम लोग को LHS को RHS के इक्वल प्रूव करना होता है। n इंटू n प्लस 1 बाई 2, n प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर 2 है, ये हमें प्रूफ करना है। सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को हम लोग 1 के लिए, n इज इक्वल टू 1 के लिए प्रूफ करते हैं। तो स्टेप नंबर 1 इसको लिखते हैं हम लोग, और हमको प्रूफ करना होता है क्या, टू प्रूव p ऑफ 1 इज ट्रू। यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 है। ओके, n इज इक्वल टू 1 है, तो p ऑफ 1 प्रूफ कर लेते हैं। p ऑफ 1 सच डेट, p ऑफ 1 इट मीन की फर्स्ट टर्म, सीरीज वाला क्वेश्चन है, फर्स्ट टर्म मेरा 1 क्यूब है। और RHS वाले पार्ट के लिए वो n का वैल्यू रख के इवैल्यूट करना होगा, n के प्लेस पे 1 रखेंगे। तो 1 इंटू 1 प्लस 2, 1 इंटू 1 प्लस 1 है, सॉरी 1 प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर करना है। 1 क्यूब 1 होता है, 1 प्लस 1 2, 2 इंटू 1 2, 2 बाई 2 1, 2 बाई 2 1, और 1 का स्क्वायर 1, यानी कि लिख सकते हैं डैट इज ट्रू, डैट इज ट्रू। ओके, तो p ऑफ 1 तो मेरा हो गया प्रूफ। देन उसके बाद हम लोग p ऑफ k को, n इज इक्वल टू k कोई नेचुरल नंबर है, उस पर सही मानते हैं हम लोग दिए गए स्टेटमेंट को। तो पहले तो स्टेप 2 लिख लेते हैं, और स्टेप 2 जिसको कि हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसको बेस स्टेप कहते हैं। इसमें हम लोग मानते हैं, क्या एज्यूम करते हैं गाइज, एज्यूम करते हैं कि p ऑफ k जो है ना सही है, p ऑफ k सही है, p ऑफ k मेरा एकदम सही है इस दिए गए मैथमेटिकल स्टेटमेंट के लिए। तो p ऑफ k भी फाइंड कर लेते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, ऐसे करके चलते चलते कहाँ तक जाएगा, चलते चलते यहाँ पे 3 ही डॉट देना है गाइस। सो ऑन को हम लोग 3 डॉट से दिखाते हैं, कुछ लोग 4 5 ना 3 डॉट से। कहाँ तक, n क्यूब, n के प्लेस पे k क्यूब तक जाएगा, k क्यूब टर्म तक गया, और यहाँ पर k इंटू k प्लस 1 बाय 2 का होल स्क्वायर। ओके, देन उसके बाद ये तो हमने सही माना हुआ, ये स्टेटमेंट हमारा सही है, इस क्योंकि ये जब तक मानेंगे नहीं आगे बढ़ ही नहीं सकते, आगे के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे हम लोग। तो p ऑफ k हो गया। देन हमारा जो स्टेप नंबर 3 होता था, लास्ट स्टेप, हम लोग को प्रूफ करना होता था, टू प्रूव p ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। p ऑफ k प्लस 1 सही है, ये प्रूफ करना है हम लोगों को। तो यहाँ पर n का वैल्यू k प्लस 1 है, और यहाँ पर मेरा n जो है, k जो है नेचुरल नंबर है, ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने k प्लस 1 रखा हुआ है, तो p ऑफ k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट भी लिख लेते हैं, सच डैट 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस, ऐसे चलते 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 जाएंगे, और k तक का बात करेंगे तो k क्यूब होगा, k तक का बात करेंगे यानी कि k प्लस 1th टर्म से जस्ट पहले वाला टर्म तो k होगा, और इसके जस्ट बाद वाला टर्म क्या होगा गाइस, k प्लस 1 का क्यूब, k प्लस 1 का क्यूब। और ये इक्वल टू हमें प्रूफ करना है k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 इंटू k प्लस 1 यहाँ प्लस 1 है, तो प्लस 1 प्लस 1 प्लस 2 इसको हो जाएगा ना ये मेरा, ओके, बाय 2 का होल स्क्वायर हमें प्रूफ करना है। और चूंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो LHS वाले टर्म से RHS को प्रूफ करना होता है हमें, तो LHS वाले टर्म से RHS को प्रूफ करना होता है, तो इसको यहाँ पर से हम लोग सॉल्व करते हैं। तो LHS लेके बढ़ेंगे, RHS को प्रूफ करेंगे। LHS वाले टर्म में अगर आप यहाँ पे गौर कीजिए, इस वाले टर्म को,
इस वाले टर्म को अगर आप गौर कीजिएगा तो LHS वाला टर्म को अगर आप गौर कीजिएगा लिख ही लेते हैं, क्यों कन्फ्यूज़ होइएगा आप लोग। 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस k क्यूब प्लस k प्लस 1 का क्यूब। अगर हम इस टर्म को देखें, ऑब्जर्व करें ध्यान से, तो ये वाला टर्म कुछ और नहीं, ये वाला टर्म कुछ और नहीं बल्कि ये है P ऑफ K है, P ऑफ K, P ऑफ K दिया गया है ये। तो यहाँ पर P ऑफ K का वैल्यू पुट कर देंगे। P ऑफ K का वैल्यू मेरा ये है, P ऑफ K का, यहाँ पर K होगा n नहीं, ठीक है, यहाँ पे K होगा, सॉरी K होगा n नहीं। तो K इंटू K प्लस 1 बाई 2 का होल स्क्वायर और प्लस में k प्लस 1 का क्यूब है। प्रूफ क्या करना है हमें, ये प्रूफ करना है। तो इसको देखते हुए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसको क्या करते हैं, ये मेरा स्क्वायर k स्क्वायर इंटू k प्लस 1 का स्क्वायर बाई 2 का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा। और अगर एलसीएम ले लेंगे, अच्छा पहले एलसीएम नहीं, इसको लिख ही देते हैं, k प्लस 1 का क्यूब। देन उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम ले रहे हैं, k स्क्वायर k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया प्लस 4k प्लस 1 क्यूब बाय 4। अब यहाँ पर हमें k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन दिख रहा है, k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन मिल रहा है हमको, तो k प्लस 1 का स्क्वायर कॉमन लेंगे तो इस साइड आपको बचेगा k स्क्वायर प्लस 4 इंटू k प्लस 1, 4 इंटू k प्लस 1, सॉरी 4 इंटू k प्लस 1, 4 इंटू k प्लस 1 इट मीन की 4k प्लस 4, 4k प्लस 4 ना, 4k प्लस 4, 4k प्लस 4 और बाय में तो 4 है ही, बाय में तो 4 है ही। अब आगे इसको फर्दर सॉल्व करें तो आप अगर ध्यान से देखिए, सॉल्व तो हो गया, k प्लस 1 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे, और ये k प्लस 2 का स्क्वायर है, k प्लस 2 का स्क्वायर देख लीजिए, चेक कर लीजिए, k प्लस 2 का स्क्वायर है। और इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं, इसी टर्म को हम लोग लिख सकते हैं k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 बाई 2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, k प्लस 1 का स्क्वायर, k प्लस 2 का स्क्वायर, तो सब पे होल स्क्वायर चढ़ा दिए। और यही मेरा क्या है, RHS है, RHS है। तो अब चूंकि ये हो गया, इसके बाद आपको क्या मेंशन करना है, यही चीज है ना, यही चीज प्रूफ करना था गाइस। तो इसके बाद हमें तो इसके बाद हमें मेंशन करना है देयरफॉर P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू, हेंस बाय PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन गिवन स्टेटमेंट जो मेरा P ऑफ n है इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए दिया गया स्टेटमेंट सही है, हमने प्रूव कर लिया। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, तो आप टेक अ स्क्रीनशॉट, ओके। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 को भी देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। अगेन वीडियो पॉज करना है, पहले खुद से सॉल्व करना है, काफ़ी आसान है। क्या दे रखा है, 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस से चलते चलते 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते 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 n तक जाएंगे, nth टर्म तक, फिर इक्वल टू 2n बाय n प्लस 1, ये स्टेटमेंट दे दिया है हमारा। और वो भी स्टेटमेंट n जो है मेरा नेचुरल नंबर के लिए, यानी कि हर नेचुरल नंबर के लिए ये स्टेटमेंट सही है, ये हमें प्रूफ करना है बाय यूजिंग PMI। तो कर लेते हैं। सबसे पहले दिए गए स्टेटमेंट को हम लोग लिखते हैं P ऑफ n सच डैट 1 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चलते 1 बाय 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहाँ तक जाएंगे, n तक, ठीक है, इज इक्वल टू 2n बाय 2n इज इक्वल टू n प्लस 1, ठीक है। और n मेरा क्या है, नेचुरल नंबर, ओके। तो मेरा स्टेप नंबर 1 क्या होता है, फटाफट देखिए, बहुत आसान है, कई बार किए हुए। स्टेप नंबर 1 में हम लोग 1 के लिए प्रूफ करते हैं ये दिया गया स्टेटमेंट सही है कि नहीं। तो टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू, तो P ऑफ 1 को हम लोग प्रूव कर लेते हैं। यहाँ पे n का वैल्यू मैंने 1 लिया हुआ है। P ऑफ 1 सच डैट, P ऑफ 1 इट मीन की फर्स्ट टर्म, चूंकि सीरीज है
तो फर्स्ट टर्म मेरा 1 है, तो 1 और RHS में वो ये n का वैल्यू बन जाएगा, तो 2 इंटू 1/1 प्लस 1 हो गया, ये 2 इंटू 1 2 और इधर बाय 2 यानी कि फाइनली 1। दैट इज ट्रू, यानी कि P ऑफ 1 के लिए स्टेटमेंट सही है। n इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या है, 1 है ना, इसलिए तो सबसे छोटे नेचुरल नंबर में पहले हम लोग प्रूव करते हैं, फिर किसी n नेचुरल नंबर के लिए, किसी k नेचुरल नंबर के लिए इसको हम लोग सही मानते हैं, फिर k+1 के लिए प्रूव करते हैं। दैट इज ट्रू। अगेन हम लोग को अब एज्यूम करना होता है स्टेप नंबर 2 में। स्टेप नंबर 2 जो कि हमारा इंडक्टिव स्टेप कहलाता है, ये मेरा बेस स्टेप कहलाता है। स्टेप नंबर 1 इंडक्टिव स्टेप में हम लोग एज्यूम करते हैं, क्या एज्यूम करते हैं, P ऑफ k इज ट्रू, P ऑफ k इज ट्रू फॉर दिस गिवन स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट के लिए P ऑफ k, और जहां पे मेरा k क्या है गाइस, k मेरा नेचुरल नंबर है, P ऑफ k के लिए ये मेरा स्टेटमेंट सही है। ठीक है, और एक चीज आपको ध्यान रखना है कि हमेशा जब भी हम k मानते हैं ना सेकेंड स्टेप में, तो k का वैल्यू यहाँ पर मेरा ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 के लिए हमने प्रूफ कर लिया है, मैंने k बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर लिखा है, 1 भी होता है, k 1 भी नेचुरल नंबर है, लेकिन k का वैल्यू यहाँ पे 1 नहीं होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि 1 के लिए मैंने प्रूफ कर लिया है, बाकी बचे नंबर के लिए प्रूफ करना है ना, 1 के लिए प्रूफ कर लिया है, बाकी बचे नंबर के लिए प्रूफ करना है, तो 1 के बाद नेचुरल नंबर 2 3 4 5 बचे हैं, इस वजह से ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होता है k का वैल्यू। ओके, ध्यान में रखना, ये हमारा अंडरस्टूड होता है, तो बार बार मेंशन नहीं करते, ये हमारा अंडरस्टूड होता है, ध्यान रखना है। स्टेप नंबर 2 इंडक्टिव स्टेप, इसमें हम लोग P ऑफ k को प्रूफ करने, P ऑफ k मेरा सही है ये लिखने वाले हैं, तो अगेन वही चलेगा 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते चलते 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस चलते चलते k तक जाएंगे, n के प्लेस पर k इज इक्वल टू 2 इंटू k बाई k प्लस 1। चलिए, ये वाला स्टेटमेंट सही है, इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखना है, क्योंकि इसी स्टेटमेंट से अभी हम लोग आगे के स्टेटमेंट को प्रूफ करने वाले हैं, क्योंकि इसके बिना तो काम ही नहीं चलने वाला हमारा, इसके बिना तो हमारा काम ही नहीं चलेगा। फाइनल स्टेप गाइस, दैट इज स्टेप नंबर 3, हम लोग को प्रूफ करना होता है, टू प्रूव P ऑफ k+1 इज ट्रू, P ऑफ k+1 इज ट्रू, ये हमें प्रूफ करना है। कर लेते हैं P ऑफ k+1 सच दैट 1 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 सो ऑन प्लस 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते चलते k तक, ये तो मेरा kth टर्म तक हो गया, हमको k+1th टर्म तक जाना है, यानी कि इसके जस्ट बाद वाला टर्म तक, 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस ऐसे चलते चलते, अब n के प्लेस पे k+1 पुट कर देना है। ठीक है, ये वाला टर्म इसलिए क्यों लिखे, क्योंकि हमको इसका जरूरत पड़ेगा, अभी इसके जस्ट पहले वाला टर्म है ये k+1, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू k+1 बाय n के प्लेस पे k+1 और +1 है, k+1 +1 तो +1 +1 +2 हो जाएगा गाइस। ठीक है, k+2, तो ये वाला टर्म हमको प्रूफ करना है, LHS को RHS के इक्वल प्रूफ करना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है। 3 तरह के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें आपको, ये मेरा आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है और मेरा इनइक्वालिटी बेस्ड और डिविजिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है। तो आइडेंटिटी बेस्ड में हम लोग क्या करते हैं, LHS से RHS को प्रूफ कर रहे होते हैं। तो पहले एक बार, अच्छा जस्ट इसके पहले LHS को लिख लेते हैं हम लोग। LHS वाला टर्म देखिए, आप अगर ऑब्जर्व कीजिएगा तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का टर्म, यहाँ से लेके यहाँ तक का टर्म कुछ और नहीं बल्कि P ऑफ k है, P ऑफ k है कि नहीं, P ऑफ k यहाँ से यहाँ तक का टर्म सेम डिट्टो, तो P ऑफ k का वैल्यू मैंने ये फाइंड आउट किया हुआ है, तो लिख देते, क्योंकि मेरे पास अब स्पेस ज़्यादा है नहीं कि बार बार इसको हम लोग रिपीट करेंगे। ठीक है, तो आपको करना है P ऑफ k में इसके जगह पे मैं पुट कर रहा हूँ 2k बाय k+1, और इसमें हमें प्लस करना है ये वाला टर्म और वो वाला टर्म को प्रूफ करना है, 1/1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाते 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 k+1 तक का एडिशन लेना है, सम लेना है और ये प्रूफ करना है। तो इसके बाद सॉल्व करें, कहाँ पे करें, अब जरा इस टर्म को देखिएगा, 2
2k बाय k प्लस 1 प्लस, इस टर्म को जरा फिल कीजिए। हमने पढ़ा हुआ है गाइस, हमने क्या पढ़ा हुआ है कि nth टर्म का सम ऑफ n इंटीजर्स 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस सो ऑन प्लस nth तक का, n तक के सम अगर फाइंड आउट करने हो तो क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 बाई 2 बाई यूजिंग PMI। इसे हम लोगों ने प्रूव भी किया, ये स्टेटमेंट सही है। तो इस स्टेटमेंट का हम यूज करने वाले हैं। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस जाते जाते इस पूरे होल टर्म को हम n मान रहे हैं, ठीक है, n मान रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 1 बाय जाते 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 n इंटू एन प्लस 1, n के प्लेस पे ये भी रखना है, k प्लस 1 इंटू n प्लस 1, यानी कि k प्लस 1 बाय 2 करना है, और ये प्लस 1 प्लस 2 बन जाएगा मेरा, ठीक है। कुछ नहीं, बस इस फॉर्मूले पे मैंने इसे फिट कर दिया है। इसके बाद हम कुछ मिटाएंगे, कुछ टर्म्स, क्योंकि अब बस इसको सॉल्व करना है, तो कुछ टर्म्स को मिटाएंगे। स्क्रीनशॉट लीजिए और इसको हम यहाँ पे लिख के फिर सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग। RHS हम लोग को ये प्रूफ करना था, ठीक है। मैंने ये फॉर्मूला यूज करते हुए मैंने यहाँ तक पहुँचा है, ठीक है। LHS वाला टर्म चल रहा था। अब आगे फर्दर इसे सॉल्व करते हैं। अब क्या करते हैं, इसको 2k बाई k प्लस 1 रहने देते हैं। ये तो पलट के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 2 बाय k प्लस 1 इंटू k प्लस 2, और यहाँ पे मुझे k प्लस 1 दोनों में कॉमन दिख रहा है, यानी कि 1 बाय k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे, इधर बच जाएगा 2k प्लस 2 बाय k प्लस 2। क्लियर है गाइज, ठीक है। अब 1 बाय k प्लस 1, यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये मेरा 2k इंटू k प्लस 2 प्लस 2 बाय k प्लस 2 हो गया। फाइनली इसको सॉल्व करें, 1 बाय k प्लस 1, बस सॉल्व करना है। इसके बाद तो खुद भी आप कर सकते हैं, वीडियो पॉज करके पहले करना है, फिर उसके बाद देखना है, ठीक है। तो ये मेरा 2k स्क्वायर प्लस 4k प्लस 2 बाय k प्लस 2। अब ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आया, इसको अगर आप क्वाड्रेटिक टर्म जो आया, इसको अगर आप सॉल्व करोगे, तो ये आपको देगा 2k प्लस 2 इंटू k प्लस 1। इसको सॉल्व करोगे तो इससे आपको ये ऑब्टेंड होगा, और y k प्लस 2 तो पहले से दे रखा है, ठीक है। अब अगर देखिए तो k प्लस 1 यहाँ भी, k प्लस 1 यहाँ भी, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ऊपर बचा 2k प्लस 2, यानी कि 2k प्लस 2, यानी कि 2 कॉमन ले लेंगे तो 2 इंटू k प्लस 1 बाय k प्लस 2। LHS ही है ना जी, डेट इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 लेके जो हम लोगों ने चला था, अपना सफर का शुरुआत किया था, RHS के बराबर प्रूफ कर दिया। देयरफॉर P ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू। हेंस बाय यूजिंग PMI हम कह सकते हैं, बाय PMI गिवन स्टेटमेंट जो हमारा P ऑफ n हमने माना था इज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। सारे नेचुरल नंबर के लिए दिया गया स्टेटमेंट मेरा सही है, PMI नहीं ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को गाइस, टेक अ स्क्रीनशॉट। तो चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, जो कि है बहुत आसान। वीडियो को पॉज करके पहले खुद से सॉल्व करना है। तो मैंने स्टेटमेंट लिख दिया है, दिए गए स्टेटमेंट को प्रूफ करना है कि ये सारे नेचुरल नंबर के लिए सही है कि नहीं। स्टेटमेंट क्या है, 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस से चलते n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 बाय 4 होता है। दिया गया स्टेटमेंट यही है मैथमेटिकल। इस मैथमेटिकल स्टेटमेंट को बाय यूजिंग PMI हमें प्रूव करना है क्या ये दिया गया स्टेटमेंट हर नेचुरल नंबर के लिए सही है या नहीं। तो सॉल्व करते हैं। तो पहले स्टेटमेंट के टर्म में लिखते हैं, लिख दिए हैं। और स्टेप नंबर 1 मेरा यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला काम जो रहता है वो क्या रहता है कि इस दिए गए स्टेटमेंट को सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए सॉल्व करना है। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर यहाँ पे 1 होगा। तो टू प्रूव P ऑफ 1 इज ट्रू, P ऑफ 1 इज ट्रू हम लोग को प्रूव करना है। तो P ऑफ 1 सच दैट
पी ऑफ 1 कहने का मतलब ये मेरा सीरीज है। सीरीज में यहाँ पर LHS वाले पार्ट के लिए पी ऑफ यानी कि पी ऑफ 1 इट मीन की फर्स्ट टर्म मेरा 1 इंटू 2 इंटू 3 दे रखा है। RHS वाले के लिए ये n का वैल्यू हो जाएगा, तो n का वैल्यू पुट करेंगे 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 प्लस 3 बाय 4। इसको सॉल्व करेंगे तो 6 हो जाएगा, इक्वल टू ये 2 हो गया, 2 ये 2 3 4 2 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 बाई 4, 4 से 4 कैंसल आउट, अगेन यहाँ पे 6 इज इक्वल टू 6। दैट इज ट्रू लिख सकते हैं हम लोग, विच इज में जो कि मेरा सही है। पी ऑफ 1 मेरा प्रूफ हो गया। तो मेरा स्टेप नंबर 2 जिसको कि हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोग क्या करते हैं कि दिए गए स्टेटमेंट को किसी के वैल्यू के लिए, के भी क्या तो नेचुरल नंबर, किसी के नेचुरल नंबर के लिए दिया गया स्टेटमेंट सही है हम लोग लिखते हैं। तो एज्यूम करते हैं, एज्यूमिंग कि P ऑफ K इज मेरा सही है, P ऑफ K इज ट्रू, P ऑफ K इज ट्रू, इट मीन कि P ऑफ K such that P of K such that 1 इंटू 2 इंटू 3, इसको क्या हो गया अब, एक मिनट का इजी, प्लस 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 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस चलते 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 कहाँ तक जाएंगे, K तक, K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 तक का जो सम होगा वो होगा K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 इंटू K प्लस 3 बाय 4। ये स्टेटमेंट सही है। इसको मानते हुए हमें प्रूव करना है स्टेप नंबर 3 में क्या, कि P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। क्या प्रूव करना है, टू प्रूव दैट P ऑफ K प्लस 1 इज ट्रू। यहां पर K मेरा नेचुरल नंबर है, ओके, K मेरा क्या है, नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, नेचुरल नंबर से। n के प्लेस पे मैंने यहाँ पे K लिया हुआ है, और यहाँ पे n के प्लेस पे तो यहाँ पे 1 लिए थे, और यहाँ पे n के प्लेस पे K प्लस 1 लिया हुआ है मैंने। तो P ऑफ K प्लस 1 सच दैट अगेन इसको 1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 प्लस चलते चलते कहाँ तक जाएगा, K। अच्छा, केथ टर्म का बात करें तो केथ टर्म, पहले केथ टर्म लिखते हैं फिर K प्लस 1 टर्म। K प्लस 1 से पहले होगा ना केथ टर्म, तो केथ टर्म का बात करें तो यही वाला डाटा आ जाएगा, K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2, और जस्ट इसके बाद बैठा होगा K प्लस 1 वाला टर्म। तो K प्लस 1 इट मीन कि K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 प्लस 1, K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 प्लस 1, तो K प्लस 2 हो जाएगा ना ये। और यहां पर K प्लस 1 प्लस 2 इट मीन की K प्लस 3, ओके। और यहां पे बैठा होगा मेरा K प्लस 1 इंटू K प्लस 1 प्लस 1 यानी कि K प्लस 2, K प्लस 1 प्लस 2 इट मीन की K प्लस 3, और अगेन यहां पे K प्लस 4, ठीक है। और बाई 4 ये हमें प्रूफ करना है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, तो LHS को लेते हुए RHS प्रूव करते हैं, हम लोग को मालूम है। तो यहाँ पर LHS लिख रहे हैं हम, LHS पार्ट से RHS को हमको प्रूफ करना है, तब मेरा प्रूफ हो जाएगा कि दिया गया स्टेटमेंट n इज इक्वल टू हर नेचुरल नंबर, एवरी नेचुरल नंबर की सही है। तो आप अगर जरा गौर फरमाइए तो यहाँ से लेके यहाँ तक वाले टर्म तक, यहाँ तक वाले टर्म तक, यहाँ से लेकर के यहाँ तक वाला टर्म, ये कुछ और नहीं है बल्कि P ऑफ K है, P ऑफ K ही है ये वाला टर्म, और इस टर्म का वैल्यू मैंने यहाँ पे फाइंड आउट किया हुआ है। तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिखने जा रहे हैं, हालांकि आपको LHS लिख के ये टोटल टर्म को पहले नीचे लिखना है LHS वाला, देन उसके बाद ये करना है। मेरे पास जगह का थोड़ा कमी है, सो दिस इज़ माई मजबूरी, आपको ऐसा नहीं करना है। तो इस टर्म की जगह पे मैं वो पुट कर रहा हूँ K इंटू K प्लस 1 इंटू K प्लस 2 इंटू K प्लस 3 बाई 4 बाय 4, और इसमें अब हम लोग को प्लस करना है
ये वाला टर्म, इसके प्लेस में तो मैंने ये रख दिया, और अब इसमें क्या ऐड करना, ये ऐड करना, यानी कि k+1 इंटू k+2 इंटू k+3। अब यहां से हम कुछ टर्म्स को मिटाने जा रहे हैं, ठीक है, कुछ टर्म्स को मिटाएंगे, इसको थोड़ा सा ऊपर, इस टर्म्स तक को स्क्रीनशॉट एक आप लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जरा सा ऊपर हम लोग सॉल्व करते हैं। हाँ, तो अब जरा देखिए, हमें प्रूफ ये करना है, ये वाला टर्म हमने फाइंड आउट किया हुआ है। इस दोनों टर्म में k+1 k+2 k+3 हमको कॉमन दिख रहा है, तो कॉमन ले लेते हैं। k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 कॉमन ले लिए, तो इधर क्या बच गया, k/4 +1, कुछ नहीं तो +1, ओके। प्रूफ करना है हमें ये, प्रूफ हमें ये करना है। आप अगर ध्यान से देखिए, k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 इंटू, इसको एलसीएम लेंगे तो k+4 /4 हो जाएगा, और फाइनली ये मेरा क्या बन गया, k+1 इंटू k+2 इंटू k+3 इंटू k+4 बाई में 4, डेट इज इक्वल टू RHS। तो हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर P of k+1 is true, hence, ये तो सब्जेक्टिव में तो ये टर्म तो ऐड करना ही है, hence गिवन स्टेटमेंट जो हमारा P of n था, hence P of, या फिर by using PMI, hence by using PMI, P of n is true for all n belongs to natural number। चलिए, जब क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया, अब प्रोसीड करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, ठीक है, स्क्रीनशॉट। तो चलिए 5 नंबर भी देख लेते हैं। 5 नंबर में क्या बोल रहा है, 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस चलते चलते n इंटू 3 टू दी पावर n इज इक्वल टू 2n माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर n प्लस 1 प्लस 3/4। ये स्टेटमेंट है, मैंने स्टेटमेंट के टर्म में लिख दिया है, और n यहाँ पे नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, ठीक। तो इसे मुझे प्रूफ करना है, क्या ये हर नेचुरल नंबर के लिए सही है क्या। तो इसके लिए मेरा जो 3 बेसिक स्टेप्स है उसको फॉलो करेंगे। स्टेप नंबर 1, जिसे कि हम लोग बेस स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोग को प्रूफ करना होता है, टू प्रूव कि ये नेचुरल नंबर के लिए जो है सबसे छोटे नेचुरल नंबर के लिए सही है क्या। सबसे छोटे नेचुरल नंबर इट मीन कि 1 के लिए, टू प्रूव P of 1 इज ट्रू। तो P of 1 यानी कि फर्स्ट टर्म मेरा 1 इंटू 3 है, इक्वल टू RHS के टर्म में ये n के प्लेस पे बैठेगा, यानी कि 2 इंटू 1 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 3 टू दी पावर 1 प्लस 1, n के प्लेस पे 1 पुट करते जा रहे हैं, प्लस 3/4। फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, 3 हो जाएगा, ये 2 माइनस 1 तो 1 हो गया, 1 इंटू 3 का स्क्वायर हो गया, ये 3 स्क्वायर प्लस 3/4, और इसको सॉल्व करेंगे 3/9 प्लस 3 होता है 12, 12/4 इट मीन की 3, विच इज ट्रू, यानी कि P of 1 के लिए ये स्टेटमेंट सही है। अब मुझे K के लिए और K+1 के लिए प्रूफ करना है। K के लिए तो एज्यूम करते हैं हम लोग, मेरा स्टेप नंबर 2 जिसको कि इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, स्टेप 2 जिसे हम इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोगों को एज्यूम करना होता है, क्योंकि बिना एज्यूम किए बिना माने तो ये होगा ही नहीं। एज्यूम क्या करते हैं कि P of K इज ट्रू, लेट कि P of K इज ट्रू, ठीक है, P of K जो है मेरा सही है, तो P of K सच डैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का क्यूब प्लस ऐसे चलते 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 K इंटू 3 टू दी पावर K, चलते 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 वाला में ना 3 ही डॉट पड़ता है, ध्यान रखना है 2 इंटू K माइनस 1 3 टू दी पावर K प्लस 1 प्लस 3/4, ये वाला टर्म दे रखा है। चलिए P of K मेरा सही है, ये स्टेटमेंट ना सही है, इसको मानते हुए P of K+1 सही करना है हम लोग को। P of K+1 यानी कि मेरा स्टेप नंबर 3 जो होता है,
स्टेप नंबर 3 दैट इज क्या, तो टू प्रूव P ऑफ k प्लस 1 इज ट्रू। P ऑफ k प्लस 1 सही है, ये हमें प्रूफ करना है। अब तो P ऑफ k प्लस 1 सच दैट 1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस चलते 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 एक k प्लस 1 है। k प्लस 1 से जस्ट पहले मेरा kth वाला टर्म बैठा होगा, और kth वाला टर्म तो इट मीन कि k इंटू 3 टू द पावर k ना। kth वाला टर्म k प्लस 1 से पहले बैठा होगा, इसके जस्ट बाद बैठा होगा k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1th वाला टर्म। n के प्लेस पे रख देना है, पुट कर देना है n के प्लेस पे, ठीक है, क्योंकि n की जगह पे मैंने यहाँ k प्लस 1 लिया हुआ है, यहाँ पर मैं n के प्लेस पे n जो कि k लिया हुआ है, जो कि मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और यहाँ पे n के प्लेस पे मैंने 1 लिया हुआ है। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गया। अब RHS वाले पार्ट में k प्लस 1 पुट करेंगे, 2 इंटू k प्लस 1 माइनस 1, और इधर ब्रैकेट दे करके मुझे लिखना है 3 टू दी पावर k प्लस 1 और प्लस 1, k प्लस 1 k प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 2 हो जाएगा गाइज, तो मैं यहाँ पे 2 लिख दे रहा हूँ, और इधर प्लस 3 बाय 4। तो फाइनली मुझे प्रूफ क्या करना है गाइज, फाइनली मुझे करना क्या है, एक्चुअली में मुझे इस पार्ट को प्रूफ करना है, इस पार्ट को प्रूफ करना है इस पार्ट के इक्वल, क्योंकि आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन में LHS को RHS प्रूफ करना होता है। तो LHS वाले पार्ट को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ तक का जो टर्म है इसका वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट है, मैंने अभी अभी फाइंड आउट किया हुआ है, इसका वैल्यू हम लोग को मालूम है क्या है। देखिए जो ये वाला टर्म है वही तो ये है, जो ये वाला टर्म है वही तो ये है, P ऑफ k वही तो ये है, और इसका वैल्यू ये है जो कि सही है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाय 4, और इसमें प्लस करना है हमको ये वाला टर्म, ये वाला टर्म कौन सा, तो k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1, और इसको प्लस करके हमें प्रूफ करना है, यानी कि इस टर्म को किसी तरह हमें डराइव करते हुए यहाँ तक पहुँचाना है, तभी तो प्रूफ होगा LHS RHS के। तो चलिए देखते हैं, करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, मैं LCM ले रहे हैं, ठीक है, LCM लेंगे तो हमको मिल जाएगा 2k माइनस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4 इंटू k प्लस 1 इंटू 3 टू द पावर k प्लस 1, ठीक है, बाय में मेरा 4 रहेगा। चलिए अब फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, जरा ध्यान से देखिए, इस पार्ट में और इस पार्ट में मुझे सेम दिख रहा है, 3 टू द पावर k प्लस 1 कॉमन दिख रहा है, ठीक है। प्लस 3 को क्या करते हैं ना, प्लस 3 को इधर लिख देते हैं, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो इस पार्ट में और इस पार्ट में मुझे क्या कॉमन दिखा, 3 टू द पावर k प्लस 1, तो बाकी सारा टर्म लिख देते हैं 2k माइनस 1, 2k माइनस 1, और इसको सॉल्व करते हैं 4 इंटू k, तो 4k हो जाएगा, 4k प्लस 4, और कॉमन क्या दिखा मुझे 3 टू द पावर k प्लस 1। ये कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है, ये तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, तो वीडियो पॉज करके पहले खुद से ट्राई करना है, देन उसके बाद देखना है कि आपका सही हुआ या फिर नहीं। इस पार्ट को सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 2k 4k 6k और 4 माइनस 1 हो गया मेरा 3, 4 माइनस 1 हो गया मेरा 3, बाय तो नहीं, अभी इसमें मल्टीप्लाई होगा 3 टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 बाय 4। फर्दर सॉल्व करेंगे, जगह का थोड़ा सा अभाव होता हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। अब इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे 3 कॉमन लेंगे तो 2k प्लस 1 इंटू 3 कॉमन लेंगे तो 3 के पावर में 1 लिख सकते हैं, और पहले से यहाँ पे 3 अवेलेबल है, k प्लस 1 और प्लस 3 बाय 4, ठीक है ठीक है। ये पार्ट हम लोग को प्रूफ करना है। अब क्या करें, थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम, ठीक है, इस पार्ट को थोड़ा सा मिटा रहे हैं हम, वहाँ से फिर प्रूफ करेंगे, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं, पार्ट को मिटा रहे हैं।
तो चलिए वो वाला टर्म को अब आगे लेके चलते हैं। ये जो टर्म दे रखा है 2k + 1 3 3 3 3, बेस सेम पावर प्लस हो जाता है, बेस सेम रहता है तो 3 × k + 2 बन जाएगा ये, और +3 रहेगा। बाई में मेरा 4 दे रखा है। देखिए तो RHS के इक्वल हुआ क्या? नहीं हुआ क्या? नहीं हुआ। ये कैसे हो गया? अब देखिए, क्या इस टर्म को हम लोग ऐसे नहीं लिख सकते क्या? 2 × k + 1, तो ये क्या देगा? 2k + 2 देगा। 2k + 2, इससे -1 कर देंगे तो 2k, फाइनली ये मेरा 2k + 1 बन जाएगा। चेक कर लो, ये फाइनली मेरा 2k + 1 बन जाएगा, और इसमें हमको मल्टीप्लाई करना है 3 × k + 2 + 3/4। चलिए यही चीज है, प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। डेट इज इक्वल टू RHS। और देयरफॉर इससे क्या प्रूफ कर दिया मैंने? देयरफॉर P of k + 1 मेरा क्या है? सही है। P of k + 1 इज ट्रू। Hence, by using principle of mathematical induction, we can say that P of n is true for all n। for all n कैसा n? तो भाई नेचुरल नंबर। ठीक है, तो ये मैंने प्रूव कर दिया क्वेश्चन नंबर 5। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को। तो टेक का स्क्रीनशॉट गाइड, काफी आसान था, खुद से ट्राई कर, बस इसमें कैलकुलेशन ही तो है। 3 तरह के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे, आइडेंटिटी बेस्ड, इक्वलिटी बेस्ड और डिविजिबिलिटी बेस्ड। तीनों तरह के क्वेश्चन मैं एग्जांपल्स में करा चुका हूं, और सारे आसान होते हैं। मैंने बताया भी है किस तरह के क्वेश्चन को कैसे डील करना है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्क्रीनशॉट, क्लास 11th एनसीईआरटी मैथ जो हमारा चैप्टर 4 है PMI, उसके एक्सरसाइज 4.1 क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले भी देख के सारे क्वेश्चन एग्जांपल्स देख चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है? 1 × 2 + 2 × 3 + 3 × 4। और हाँ, ये इसको 1 डेसिमल 2 नहीं समझना है, 2 डेसिमल 3 नहीं, ये 1 × 2, 2 × 3 + 3 × 4 ... करके जा रहा है हमारा n × n + 1 तक के टर्म। इसको ऐड किया गया है, इसका n × n + 1 तक के टर्म का एडिशन यहाँ पे लिखा हुआ है। n × n + 1 × n + 2/3 होता है। ये स्टेटमेंट को बाय यूजिंग PMI हमें प्रूफ करना है, जहाँ पे n मेरा नेचुरल नंबर है। ठीक है, तो प्रूफ करते हैं। पहले तो इस स्टेटमेंट को हम लोग को स्टेटमेंट के टर्म में लिखना होता है, मैंने लिख दिया। अब स्टेप नंबर 1 मेरा यहाँ से शुरू होता है। स्टेप नंबर 1, जिसे हम लोग बेस स्टेप कहते हैं। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इस दिए गए स्टेटमेंट को छोटे नेचुरल नंबर, सबसे छोटे नेचुरल नंबर डेट इज 1 के लिए प्रूफ करना होता है। टू प्रूव P of 1 इज ट्रू, P of 1 इज ट्रू, जहाँ पे n का वैल्यू मैंने क्या लिया हुआ है? 1, जो कि नेचुरल नंबर है। तो P of 1 सच दैट P of 1 इट मीन की फर्स्ट टर्म ना, सीरीज के फर्स्ट टर्म को ये बताता है। फर्स्ट टर्म मेरा 1 × 2 है, और RHS में 1 के n के प्लेस पर 1 को पुट करना है। 1 × 1 + 1 × 1 + 2/3, ये हो गया 2। 1 × 2 2, 2 × 1 2 होता है, 2 + 1 3 होता है। 3/3 तो कैंसिल आउट हो गया, यानी कि 2 ही हुआ ना, 2 बचा, यानी कि ये मेरा सही है। विच इज ट्रू। ये वाला P of 1, ये स्टेटमेंट n = 1 के लिए सही है। इसके बाद हमको k के लिए मानना होता है। एज्यूम करते हैं कि k के लिए ये स्टेटमेंट सही है, और फिर उसके बाद k + 1 के लिए हम लोग प्रूफ करते हैं। तो k के लिए सही है, इट मीन कि मेरा पहले तो स्टेप नंबर 2, जिसे कि हम लोग इंडक्टिव स्टेप कहते हैं, इसमें हम लोग को मानना होता है। क्या मानना होता है? एज्यूम करते हैं गाइज कि P of k इज ट्रू। P of k इज ट्रू, TRUE, जहां पे k मेरा बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और k का वैल्यू n के प्लेस पे मैंने k रखा हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं। P of k such that 1 × 2 + 2 + 2 × 3 + 3 × 4 प्लस चलते हम लोग पहुंच गए k × k + 1 तक, और इक्वल टू k × k + 1 × k + 2
बाय 3। ये स्टेटमेंट सही है, हम लोगों ने अज्यूम किया हुआ है, लेट किया हुआ है, माना हुआ है। अब नाउ स्टेप नंबर 3 जो हमारा फाइनल स्टेप होता है, इसमें हम लोग को प्रूव करना होता है कि क्या ये स्टेटमेंट k+1 p ऑफ k+1 के लिए सही है क्या? k+1 टू प्रूव p ऑफ k+1 इज ट्रू, p ऑफ k+1 सही है, ये प्रूफ करना है। अच्छा, ये सही कब होगा? जब मेरा p ऑफ k सही होता है, ठीक है। तो यहां पे आप लिख सकते हो whenever p ऑफ k इज ट्रू, क्योंकि जब तक p ऑफ k सही होगा नहीं होगा ना, तब तक p ऑफ k+1 प्रूव ही नहीं होगा, ठीक है। तो जब p ऑफ k सही होता है तब हम लोग को प्रूव करना है p ऑफ k+1 सही है क्या। तो करते हैं p ऑफ k+1, p ऑफ k+1, यहाँ पे n के प्लेस पर मैंने k+1 पुट किया हुआ है, n के प्लेस पे k+1 रखा हुआ है, सच दैट 1 into 2 plus 2 into 3 plus 3 into 4 प्लस चलते अगर बात करें केथ टर्म का, यहाँ तो k+1th टर्म तक आ गए ना हम लोग। अगर केथ टर्म का बात करें तो क्या हो जाएगा, k इंटू k+1 होगा, और जस्ट इसके बाद बैठा होगा k+1th वाला टर्म, यानी कि k+1 इंटू k+1+1 ना, k+1 इंटू k+1+1, k+1+1 तो ये मेरा k+2 हो गया, ठीक है, k+2, ये एडिशन का साइन है, ओके। और ये इक्वल होगा k+1, n की जगह पे k+1 इंटू k+1+1 k+2 हो जाता है, k+2 k+1 2 हो जाएगा मेरा k+3 बाय 3। अब देखिए ये आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, LHS पार्ट से RHS पार्ट को प्रूव करते हैं, LHS पार्ट से RHS पार्ट को प्रूव करते हैं। और यहां पे अगर ऑब्जर्व करें तो ये वाला टर्म, यहां तक का टर्म कुछ और नहीं बल्कि P ऑफ K है। आप ध्यान से देखिए, P ऑफ K जो कि सही स्टेटमेंट है, ये यहां तक का टर्म मैच खा रहा है। इट मीन कि ये कुछ और नहीं बल्कि ये है, ये कुछ और नहीं बल्कि ये है। LHS लिखिए, फर्दर सॉल्व कीजिए, ये वाला टर्म k इंटू k+1 इंटू k+2 बाय 3, इसमें ऐड करना है ये वाला टर्म k+1 इंटू k+2, k+1 बहुत आसान है, ये k+1 इंटू k+2 वाले टर्म को, और इसको डराइव करते हुए, इसको सॉल्व करते हुए हमें कहाँ तक जाना है गाइस, यहाँ तक जाना है। तो इसको फर्दर अब हम लोग सॉल्व करते हैं, ऐसा करते हैं, थोड़ा सा इरेज करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट जरा सा ले लीजिए, हमको थोड़ा जगह का ज़रूरत है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ऊपर से थोड़ा मिटा रहे हैं हम, ठीक है। चलिए, हमें ये वाला टर्म को प्रूफ करना है, हमें ये वाला टर्म प्रूफ करना है, और यहाँ तक हम पहुँचे हुए हैं। तो मंजिल को देख के रास्ते तय किए जाते हैं ना, तो मंजिल हमारा वो है। तो फाइनली आप अगर इस टर्म को देखिए तो k+1 k+2 दोनों में कॉमन है, तो ले लेते हैं k+1 इंटू k+2, यहाँ बच गया k/3, k/3 प्लस कुछ नहीं यानी कि 1। ये इसको सॉल्व करेंगे k+1 इंटू k+2, इसको सॉल्व करेंगे तो ये इसको एलसीएम लेकर के k+3 बाय 3 देगा, जो कि मेरा RHS है, जो कि प्रूफ हो गया। तो आप लिख सकते हो देयरफॉर, ये लिखना मस्ट है क्योंकि सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ये लिखना मस्ट हो जाता है। देयरफॉर P ऑफ k+1, जो कि प्रूफ कर लिया मैंने, सही है, P ऑफ k+1 इज ट्रू, हेंस बाय यूजिंग PMI प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गिवन स्टेटमेंट जो हमारा है P ऑफ n इज ट्रू फॉर ऑल n दैट इज बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 6 भी प्रूव कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। तो टेक अ स्क्रीनशॉट गाइस,